हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. अपलोडिंग फूल। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहां हम बात करेंगे कि क्या एक वेरिएंट है स्टीवन ग्रांट। मैन ऑफ स्टील के राइटर ने लगा दी जैक स्नाइडर की स्टोरी की एंड किलियन मर्फी एज वोल्डेमॉर्ट। ये कब हुआ कांड। यहाँ पर इन्हीं खबरों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, तो अगर आप एक रियल सुपर हीरो फैन हो तो आपको अपना काम पता ही है। वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर देना है ताकि आप आने वाली किसी भी अपडेट को मिस ना कर दें। सो बिना किसी देरी के हियर ही गोज़। सो लोकी के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड ने आते ही काफ़ी हाइप बना दी है। इस एपिसोड से काफ़ी डिटेल्स निकल के आ रही हैं जिससे कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज बन रही हैं। जैसे कि हमने देखा ही था कि जब लोकी एक येलो कार्ट में टीवीए की एक बिल्डिंग में क्रैश करता है तो वहाँ पे कैसी के साथ मौजूद लोग स्टेइंग अवेक नाम का पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मून नाइट में स्टीवन ग्रांट भी अपनी स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम के कारण यही सेम पॉडकास्ट सुनता था। सो क्या स्टीवन ग्रांट भी एक वेरिएंट है और क्या टीवीए ने इसे भी अरेस्ट करने की कोशिश की होगी? हु नोस। अगली इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि इस एपिसोड में दिखाया गया न्यू कैरेक्टर ओबी मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाले मिस्टर पैराडॉक्स का एक क्लोन हो सकता है। सो ओके, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मिस्टर पैराडॉक्स डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा क्रिएट की गई एक एंटिटी होती है जो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया की हेल्प करती है डोरमामू को हराने में। सो अगर ये थ्योरी सच होती है तो क्या पता हमें ओबी डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिल जाए। Wow! Great to see you again. एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी इस एपिसोड से ये निकल के आई है कि टीवीए एजेंट्स सोते नहीं हैं। हमने ओबी को ये कहते हुए सुना ही था कि वो अपने इतने ज़्यादा काम के कारण सोना भी भूल गया है। सो कई फैंस ने इससे ये गैस लगाया है कि शायद टीवीए एजेंट्स इसीलिए नहीं सो पाते क्योंकि ड्यूरिंग देयर स्लीप उन्हें अदर वेरिएंट्स दिखाई देते होंगे, जस्ट लाइक वी हैव सीन इन डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और कैंग तो हरगिज़ नहीं चाहेगा कि उन सबको अपने वेरिएंट्स दिखाई दे क्योंकि कैंग ने ही उन सबको टीवीए में काम पे रखा है। सो आगे बात करें तो मैन ऑफ स्टील के वन ऑफ द राइटर जे ओलिवा ने एक स्टेटमेंट दी है जिससे सोशल मीडिया पे डिबेट्स का तूफान आ गया है। हमने मैन ऑफ स्टील में ये सीन देखा ही था जहां जोड सुपरमैन से लड़ते हुए उस पे एक ट्रक फेंक मारता है, बट सुपरमैन उसे डोज करके बच जाता है, लेकिन उसके पीछे इसी ट्रक के कारण एक एक्सप्लोजन भी हो जाता है, जिसका मतलब अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो वहाँ मौजूद लोग भी मारे ही गए होंगे। बट जे ओलिवा ने ये क्लियर किया है कि इस सीन में और क्लाइमैक्स के ऑलमोस्ट हर सीन में जहाँ जहाँ इन दो सुपर ह्यूमंस की फाइट से डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें किसी की भी मौत नहीं हुई थी क्योंकि उन बिल्डिंग्स को खाली करवा लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मूवी इस तरह के ह्यूमन मैसेकर की इंटेंशंस कभी भी नहीं रखती थी। अगर इस बात पे बिलीव किया जाए तो ये हो सकता है कि जब सुपरमैन और जनरल जोड आपस में फाइट कर रहे थे तब फ्लैश सभी को बचा लेता है, जैसा द फ्लैश मूवी में दिखाया ही गया था। बट ऐसा होने के चांसेस कम ही हैं क्योंकि हमने फ्लैश को एक इंसान को बचाने के दौरान स्ट्रगल करते हुए देखा ही था, तो उसने इतने सारे मेट्रोपोलिस के लोगों को कैसे बचाया होगा। सो ऑब्वियसली जे ओलिवा की ये बात कोई सेंस नहीं बनाती क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस का मेन प्लॉट भी यही था कि बैटमैन सुपरमैन को हेट करता था बिकॉज ऑफ द हॉरिफाइंग मैसेकर ही कॉज्ड इन मेट्रोपोलिस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही अजीब और नॉनसेंस से भरपूर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो डिस्पाइट द एक्टर स्ट्राइक्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ जेमी फॉक्स, उनकी आने वाली सुपर हीरो मूवी स्पॉन जो कि 1997 में आई मूवी का रिबूट है उस पर अभी भी काम चल रहा है और इस मूवी को जोकर और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लिखने वाले राइटर्स ही लिखेंगे। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी स्पॉन नाम के सुपर हीरो कैरेक्टर पर बेस्ड होगी और इसकी स्टोरी घोस्ट राइडर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि इसे भी इसके साथियों द्वारा मार दिया जाता है जिसके बाद ये डेविल से डील करके वापस आ जाता है और क्रिमिनल्स को मार के उनकी सोल्स को हेल में भेजने का काम करता है। मतलब ऑलमोस्ट वही स्टोरी है बट इसे एक रिबूट कह के मार्केट किया जा रहा है। सो मे भी कुछ नया देखने को मिल जाए। सो आगे बात करें एमसीयू की आने वाली फैंटास्टिक फोर की, तो हैवी रूमर्स ये आ रहे हैं कि कुछ दिनों में इस मूवी के बारे में बिग अनाउंसमेंट होने वाली है जो कि शायद इसकी कास्ट अनाउंसमेंट ही होगी। एक बात तो है कि मार्वल अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के टेरिबल रिस्पॉन्सेस से थक चुका है, इसीलिए कई लोगों को फायर किया जा रहा है।
हर मूवी में नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करके उन्हें वहीं पे छोड़ दिया जा रहा था और हमें एक कलेक्टिव स्टोरी लाइन नहीं मिल रही थी। पर अब लगता है कि कुछ अच्छा ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के राइटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अपने नैरेटिव को इम्प्रूव किया जाए और फेज़ 4 से स्टार्ट हुई स्टोरीज़ को मिला के मल्टीवर्सल सागा के लिए एक कलेक्टिव स्टोरी लाइन बनाई जाए, जिसका नतीजा हमें लोकी सीजन 2 में देखने को मिल ही रहा है। क्योंकि मार्वल के रीसेंट प्रोजेक्ट्स में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे री रिकॉर्ड नहीं किया गया। मतलब इसमें दिखाई गई स्टोरी को मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इसकी स्टोरी लिखी गई थी उसे ही दिखाया जाएगा। बिकॉज मार्वल की मल्टीवर्स स्टोरी लाइन के लिए लोकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपने पिछले सीजन की वाइब को भी मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करें तो किलियन मर्फी, जिन्हें हमने रिसेंटली ओपनहाइमर में देखा था, तो उनके हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि वो HBO की आने वाली हैरी पॉटर सीरीज़ में वोल्डेमॉर्ट का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए चूज़ किए गए एक्टर्स में वो टॉप चॉइस हैं। हैरी पॉटर सीरीज़ एक रिबूट होगी और इसमें हमें नई कास्ट के साथ ऑलमोस्ट हर बुक की स्टोरी को ब्रीफली दिखाया जाएगा। बट हैरी पॉटर मूवीज़ के फैंस इससे काफ़ी निराश हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस स्टोरी का कोई रिबूट बने, तो माहौल काफ़ी गर्म है। और किलियन मर्फी के वोल्डेमॉर्ट को प्ले करने के चांसेस वैसे तो कम ही हैं, बट हु नोज़, अगर HBO उनसे डील करने में कामयाब हो जाता है तो मे भी शायद ये सच भी हो जाए, क्योंकि किलियन एक काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं और अपनी मूवीज़ में शानदार परफॉर्मेंस से उन्होंने काफ़ी बड़ी फैन बेस बनाई है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? किलियन मर्फी एज वोल्डेमॉर्ट, नॉट ए बैड चॉइस। कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। और मैं ऐसे ही मूवी सीरीज़ और सुपर हीरो न्यूज़ पे अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time. Dairy! Legendary!